हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको वर्कर्स को जॉब्स असाइन करनी है और वो भी 1-to-1 बेसिस होनी चाहिए, यानी कि आपको एक जॉब को एक वर्कर को असाइन करनी है। So now let us move ahead to understand that what is assignment problem. See, the first point is generally it is expressed in an m cross m matrix form. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आप देख रहे हैं कि m रोज़ हैं और m ही कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट जो प्रॉब्लम है वो जनरली आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों सेम होते हैं। सो इट इज़ द बेसिक कंडीशन फॉर द असाइनमेंट प्रॉब्लम दैट इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट इज m जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड बाई m पर्सनस। आपके पास m जॉब्स है अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपके पास m पर्सनस या वर्कर्स होंगे जिससे कि आप 1-to-1 बेसिस पर उनको जॉब असाइन कर सकें। थर्ड इज Cij बी द कॉस्ट इफ़ द ith पर्सन इज असाइंड टू द jth जॉब। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि यदि ith पर्सन jth जॉब करेगा तो इट विल कॉस्ट Cij। Ij रिप्रेजेंट्स रो एंड कॉलम, J रिप्रेजेंट्स कॉलम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का? टू मेक एन असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू वर्कर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि यू हैव टू असाइन द जॉब्स टू द वर्कर्स 1-to-1 बेसिस। तो यहाँ पर भी इसी बारे में बात की गई है कि आपको असाइनमेंट करना है जॉब्स का वर्कर्स को 1-to-1 बेसिस पे, सो दैट इस तरह से करना है कि जो आपकी ओवरऑल असाइनमेंट कॉस्ट है वो कैसी आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है मैट्रिक्स फॉर्म में आपको गिवन होती है। तो देखिए यहाँ पर वर्कर्स गिवन है 1 2 3 4 5, तो 5 वर्कर्स यू आर गिवन एंड सिमिलरली यू आर गिवन 5 जॉब्स J1 J2 J3 J4 J5। तो ये हो गई आपकी जॉब्स। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? सिंस देयर आर 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। 5 रोज का मतलब है कि आपके पास 5 वर्कर्स हैं और 5 कॉलम्स का मतलब है आपके पास 5 जॉब्स हैं। और देखिए यहाँ पर ये CT2 लिखा हुआ है। C22 का मतलब ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। यदि W2 J2 जॉब को करेगा तो इट विल कॉस्ट यू C22, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। द फर्स्ट टाइप इज बैलेंस्ड ये TP नहीं है, ये AP है। बैलेंस्ड AP एंड अनबैलेंस्ड AP असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि दैट इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों सेम होंगे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों सेम नहीं होंगे, सो इट विल बी अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। बट यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि यदि आपके पास क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको गिवन है, यानी कि ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले आपको इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल टू सी हाउ टू मेक एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सपोज आपके पास जॉब्स गिवन है से J1 J2 एंड J3, और यहाँ पर आपको वर्कर्स गिवन है W1 W2 W3 एंड W4, राइट।
और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हम डाल देते हैं, से 2 3 4 5 6 10 12 6 एंड 8 4 14 एंड 16। इस तरह से आपको ये कॉस्ट्स गिवन है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर है दैट यू आर हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स सिंस दीज टू आर नॉट इक्वल, यू हैव टू मेक इट इक्वल। तो देखिए यहाँ पर ये 3 रोज हैं, यानी कि 3 जॉब्स हैं, तो आपको यहाँ पे 4 जॉब्स लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक डमी रो को इंड्यूस कर देंगे, J1 J2 J3 J4। तो जो ये J4 है ये आपकी डमी जॉब है, और यहाँ पर आपके वर्कर्स आ जाएंगे। अब ये इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 4 क्रॉस 4। तो यहाँ पर यही एलिमेंट्स हम लिख देंगे, 2 3 4 5 6 10 12 6 8 4 14 16। और ये जो आपने डमी रो को इंड्यूस किया है, इसमें आप जो कॉस्ट सेल लेंगे वो होंगे 0 0 0 और 0। इसी तरीके से यदि आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कम होते तो फिर आप एक डमी कॉलम इंड्यूस कर लेते। तो इस तरीके से हम एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नेसेसिटी कंडीशन है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। So now let us see that how to solve an assignment problem. So we have one method for that, and the name is Hungarian method. Or necessary condition, as I already told you, sorry, here are only one method you have to solve the assignment problem. क्या है वो condition? An AP means assignment problem must be a balanced AP, and इफ़ नॉट, यदि बैलेंस्ड एपी नहीं है तो आपको वो बैलेंस्ड बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, बाय इंड्यूसिंग अ डमी रो और कॉलम हैविंग कॉस्ट सेल्स इक्वल टू 0। इस तरीके से आप एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट समटाइम्स इन मैनी क्वेश्चंस यू आर गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स रादर कॉस्ट मैट्रिक्स। तो जो ये हंगेरियन मेथड है हमारे पास, जिससे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए जो है आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स से आपको इसको लॉस मैट्रिक्स में या कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्लाई हंगेरियन मेथड। सी दिस क्वेश्चन यूजिंग द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। तो ये देखिए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स है। तो आप हंगेरियन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट। तो फर्स्ट यू नीड टू चेक, सॉरी दिस इज यहाँ तक, it's a square matrix. You are having how many workers, 5 workers, and how many jobs, 5 jobs. So the order of the matrix is 5 cross 5. So it is a square matrix and it is the cost matrix. So you can simply apply Hungarian method. So now let us see that what is Hungarian method. So in Hungarian method, first step is that you have to subtract the minimum element of a particular row from all the elements of that row. देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास वर्कर्स हैं A B C D और E, और यहाँ पर जॉब्स हैं आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ये जॉब्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रो है, इसमें देखिए जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, 2 है। तो इसको आप सभी एलिमेंट्स में से, रो के सभी एलिमेंट्स में से आप इसको माइनस कर दीजिए। सो 10 - 2 8,
3 minus 2 1, 3 minus 2 1, 2 minus 2 0, 8 minus 2 6। और ये जो ऑपरेशन आपने किया है फर्स्ट रो के साथ, इसी ऑपरेशन को आप बाकी सभी रोज़ के साथ भी करेंगे। सो देखिए सेकेंड रो में लोएस्ट एलिमेंट 2 है अगेन, तो इस 2 को आप माइनस कर देंगे। सो 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 2 6, 2 minus 2 0, 7 minus 2 5। Now the third row, the lowest element is again 2, so subtract it from all the elements of third row. So 7 minus 2 5, that is C, and 5 minus 2 3, 6 minus 2 4, 2 minus 2 0, 4 minus 2 2। Fourth row, lowest element is 2, subtract it, 3 minus 2 1, 5 minus 2 3, 8 minus 2 6, 2 minus 2 0, 4 minus 2 2। And the fifth row is, the lowest element is 6, so subtract it, 9 minus 6 3, 10 minus 6 4, 9 minus 6 again 3, 6 minus 6 0, and 10 minus 6 4। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है जब आपने ऑपरेशन रो वाइज किया है। अब आपको कॉलम वाइज, ये रो वाइज ऑपरेशन आपने किया है यहाँ पर, अब आपको सेम ऑपरेशन करना है, यहाँ पर कर देते हैं कॉलम वाइज। इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स पर आपको ऑपरेशन करना है कॉलम वाइज। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है 1, तो इस 1 को आप बाकी सभी एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। सो 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0, एंड 3 माइनस 1 2। सेकेंड कॉलम, इसमें लोएस्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 को आप माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 3 minus 1 2, 4 minus 1 3। Now third column, lowest element again 1, so 1 minus 1 0, 6 minus 1 5, 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 3 minus 1 2। फोर्थ कॉलम में देखिए सभी ज़ीरो हैं, तो ये एज इट इज़ रहेंगी। फिफ्थ कॉलम में देखिए लोएस्ट एलिमेंट है 2, तो इस 2 को आप सब्ट्रैक्ट करें। 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2। तो ये आ गई आपकी कॉलम वाइज रिजल्टेंट मैट्रिक्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। लाइंस कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टू कवर all the zeros। And you know one more thing, that the order of the matrix is 5, which is generally denoted by small n. Since it is a square matrix 5 cross 5, so the order of the matrix is 5 and denoted by small n. So now what we have to do, हमें सभी ज़ीरोज़ को कवर करना है, बट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में कवर करना है, ये ध्यान रखें आप। और दैट मस्ट बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लाइंस, बोथ टाइप्स ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। देखिए ये जो 5 जीरो आपको दिखाई दे रही हैं, यदि हम एक लाइन इस पर खींच दें वर्टिकली, तो इट कैन कवर 5 जीरोज़, राइट। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ज़ीरो हैं, तो एक लाइन आप ऐसे भी खींच सकते हैं। आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, तो एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका ये कवर हो जाएंगी। अब देखिए 1 ज़ीरो यहाँ पे बची हुई है आपके, चाहे तो अब आप वर्टिकल लाइन खींचें चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, तो आप इसको 1 लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। नाउ यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर डिनोटेड बाई कैपिटल N। It is 1 2 3 4, 1 2 3 4। Now you need to check whether
number of lines are equal to order of the matrix. You need to check this condition. So in this case the order is 5 and the number of lines are 4 and these are not equal, but we have to make it equal. हमें ये equal करनी ही है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है. तो let us move on to that process. देखिए, पहले मैं आपको वो मैट्रिक्स दिखाते हैं, ये वाली जो हमने ड्रॉ की थी. सॉरी, देखिए ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, ये यहाँ पर थे. और देखिए आपको हमको इसको इक्वल करना है. ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोसेस है. हमें क्या करना है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, उसमें से लोएस्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है. सो आई एम राइटिंग हेयर what you have to do. First thing is identify the lowest uncovered element. अनकवर्ड का मतलब है जिसके ऊपर से लाइन नहीं क्रॉस हुई है ना, लाइक 6 4 5 4 2 3 2 3 2. इनमें से जो लोएस्ट एलिमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. अब देखिए इसमें से लोएस्ट एलिमेंट क्या है, इट इज़ 2, राइट. सो 2 इज़ योर लोएस्ट एलिमेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसको, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, किस में से करेंगे, फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और थर्ड क्या करना है आपको, आपको इसको ऐड करना है. कहाँ पर करेंगे आप इसको ऐड इट मीन्स 2 को आपको ऐड करना है एट इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको इसको ऐड करना है. देखिए यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन है यहाँ पर इंटरसेक्शन है, सो ऐड कर देंगे. और फोर्थ थिंग इज एलिमेंट्स, कवर्ड एलिमेंट्स. बेसिकली कवर्ड एलिमेंट्स मीन्स जिसके ऊपर से लाइन होकर गुजरी हुई है. कवर्ड एलिमेंट्स विल बी एज इट इज़, वो ऐसे ही रहेंगे सेम. सो नाउ अब देखिए हमें एक मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा यूजिंग ऑल दीज 4 पॉइंट्स. तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया था 2 इज़ द लोएस्ट एलिमेंट. और देखिए इस वाली मैट्रिक्स को देखिए आप, इस वाली मैट्रिक्स में मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बना लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे आपको. सो आई एम मेकिंग इट हेयर अगेन. 7 0 0 0 4 6 4 5 0 3 4 2 5 0 0 0 2 5 0 0 2 3 2 0 2. और इसमें लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं. एक ये लाइन थी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली. अब देखिए आपको इसमें आइडेंटिफाई आपने कर लिया है 2 इज़ द लोएस्ट एलिमेंट. तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है. ये तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास. सो 7 इज़ covered as it is, 0 covered as it is, 0 covered as it is. Now intersection, here is the intersection. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है. किसको, 2 को. सो 0 + 2 2 आ गया. देखिए 4 है, इंटरसेक्शन है, तो 4 + 2 6. नाउ इट इज़ अनकवर्ड. अनकवर्ड मतलब आपको अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 6 - 2 4, 4 - 2 2, 5 - 2 3. It is covered as it is, covered as it is. Uncovered 4 - 2 2, uncovered 2 - 2 0, uncovered 5 - 2 3, covered as it is, covered as it is, covered as it is, covered as it is, covered as it is. Intersection 2, intersection 2, uncovered. So 2 - 2 0,
3 minus 2 1, 2 minus 2 0, covered as it is, covered as it is. सो ये आपकी एक नई रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ चुकी है. नाउ यू हैव टू कवर ऑल द zeros again and with minimum number of lines. So you have to draw lines again. See, here are 3 zeros, so you can draw one vertical line and 2 zeros are here, so you can draw one vertical line again. See, 1 or 2 zeros are here, so you can make one horizontal line. 2 zeros are here and 2 zeros in column as well, so it's your choice. So you can draw one vertical line and here 1 0 is remaining, so you can cover it using either a vertical line or a horizontal line. So now how many lines are there? So you have to count how many lines. 1 2 3 4 5. So now it is equal to the order of the original matrix. So it is our optimal condition. यदि हमारी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस अभी भी कम होती ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से, तो हम ये वाला जो प्रोसेस है ये वापस से रिपीट करते हैं. और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमारी ऑप्टिमल कंडीशन ना आ जाए. तो हम इस मैट्रिक्स को फ्रेश लिख लेते हैं क्योंकि अब हमें असाइनमेंट करना होगा. तो आई एम राइटिंग हेयर फ्रेश मैट्रिक्स. हेयर यू आर हैविंग वर्कर्स ए बी सी डी एंड ई. ये सब क्या थे? वर्कर्स, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास गिवन है. और यहाँ पर आपको जॉब्स गिवन थी 1 2 3 4 एंड 5. और ये हम लिख लेते हैं दोबारा से फ्रेश. 7 0 0 2 6 4 2 3 0 0 2 0 3 0 0 0 2 5 2 2 0 1 0 0 and 2. सो इट इज़ अवर मैट्रिक्स. नाउ वी हैव टू मेक एन असाइनमेंट. देखिए, हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे और पहले हम उस रो में असाइनमेंट करेंगे जिसमें केवल एक ज़ीरो है. देखिए, इस फर्स्ट रो में कितनी ज़ीरो हैं? 2, तो हम इसमें असाइनमेंट नहीं कर सकते अभी. सेकंड रो में आइए, कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, इसमें भी असाइनमेंट नहीं हो सकता. थर्ड रो में आइए, कितनी ज़ीरो हैं? 1 2 3, 3 ज़ीरो, इसमें भी असाइनमेंट नहीं हो सकता. फोर्थ रो में आइए, कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है, तो इसमें आप असाइनमेंट करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम में ज़ीरो हैं उनको आप कट कर देंगे. अब देखिए, फिफ्थ रो में आइए, कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर भी असाइनमेंट नहीं हो सकता. अब यही ऑपरेशन आप कॉलम वाइज करेंगे. देखिए, फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सो लीव इट. सेकंड कॉलम में कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो असाइनमेंट नहीं हो सकता. थर्ड कॉलम में कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो असाइनमेंट नहीं हो सकता. फोर्थ में देखिए 3 ज़ीरो हैं, तो असाइनमेंट नहीं हो सकता. फिफ्थ में 2 ज़ीरो हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता. अब देखिए, आपके पास रो में और कॉलम में 2 ज़ीरो आ रही हैं, तो असाइनमेंट हम नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स को एक बार देखना पड़ेगा. और ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमें उस पोजीशन को देखना है जहाँ पर ये ज़ीरोज़ आ रही हैं. देखिए, ये ज़ीरो A2 A3 पर ज़ीरो आ रही हैं. देखिए, एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास? 3 and 3, राइट. तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं. अब देखिए, यहाँ पर है 0 0 0 0 0 0 0. तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखना पड़ेगा कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट सेल कहाँ पर है इन ज़ीरो में से. देखिए, एक तो है हमारे पास, इन 3 जगह पे है, यहाँ पर 2 जगह पे है, यहाँ पे. ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को असाइन कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमारे यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट आ रही हैं. तो हम एक को असाइन कर देते हैं. यदि हम इसे असाइन कर देते हैं रो वाइज समझ के, तो कॉलम में जितनी भी ज़ीरो हैं उनको हम कट कर देंगे.
राइट फ्रेंड्स। और फिर वापस से वो प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। देखिए रो ये यहाँ पर असाइनमेंट है तो कॉलम में भी 0 कट हो जाएंगी और रो में भी 0 कट हो जाएगी। अब देखिए प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट रो में 2 0 हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। सेकंड रो में असाइनमेंट हो चुका है। थर्ड रो में 2 0 हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। फोर्थ में असाइनमेंट हो चुका है। फिफ्थ देखिए फिफ्थ रो में एक ही 0 है तो इसको आप असाइन कर दीजिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें यदि कोई 0 है उसको कट कर दीजिए। अब यही प्रोसेस हम वापस से कॉलम वाइज अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें असाइनमेंट हो चुका है, इस कॉलम में 2 0 हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। इस कॉलम में एक ही असाइनमेंट हो चुका है, इस कॉलम में भी असाइनमेंट हो चुका है। अब देखिए इस कॉलम में एक ही 0 है तो इसको आप असाइन कर दीजिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो में 0 हैं उसको आप कट कर दीजिए। अब देखिए वापस से आप जब फर्स्ट रो पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही यहाँ पर 0 है तो इसको आप असाइन कर दीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि हर रो में और हर कॉलम में एक ही असाइनमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए वर्कर है वो कौन सी जॉब करेगा, सेकंड जॉब। जो बी वर्कर है वो कौन सी जॉब करेगा, फोर्थ जॉब। सी वर्कर फिफ्थ जॉब। डी वर्कर फर्स्ट जॉब एंड ई वर्कर थर्ड जॉब। तो इस तरह से हमने जॉब्स का असाइनमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पर भी असाइनमेंट है राइट, उसको हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में देख करके वहाँ की कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में सेकंड पोजीशन पे क्या है 3 राइट, और एक है हमारा ये वाली पोजीशन 3 2, देन दिस वन यहाँ पर है हमारा असाइनमेंट, देन दिस वन एंड फाइनली दिस वन। तो इन 5 कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। सो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18 एंड +3 21। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 21 रुपीज़ आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड, हंगेरियन मेथड। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।